नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि डेटा एंट्री या फिर फॉर्म फिलिंग या इस तरीके के जो स्कैम होते हैं, इनका सामना आपको कैसे करना है, कैसे बचना है इनसे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी इस चंगुल इसको अभी फेस कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई आपको कांटेक्ट करा है, तो इन चीजों से कैसे आपको बाहर निकलना है, इसे आप आज अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये कि अगर आप इस तरीके के किसी भी कांड में फंस गए हैं और अगर आप पहले स्टेप पे हो, यानी कि अभी तक अब आपके पास जो लीगल उनकी जो प्रोसीजर होती है, डेटा एंट्री जो स्कैम होता है उसमें आपको लोग डेटा एंट्री का काम देंगे और काम देने के बाद, जैसा कि मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था कि किस तरीके से वो लोग अप्रोच करते हैं, तो वो वीडियो ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया, उसे जाकर देख लीजिए। और अगर आप इस चंगुल में फंस गए तो आपको करना क्या है, कैसे आप निकल सकते हो यहाँ से। देखो, सबसे पहले तो जब अगर आप इसमें फंस गए हो और अगर ऑलरेडी आप फंसे हुए हो तो आपको पता हो ही गया होगा कि एक एडवोकेट का कॉल आता है। कॉल आकर आपको डराया जाएगा कि हाँ, आपने इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसको आपने ब्रीच किया है, तो अभी आपको ऐसा ऐसा लीगल जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। और आपको ये, और मैं एक बात बता दूं, ये ज्यादातर गुजरात वाले लोग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं ज्यादातर गुजरात के हैं। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि अगर अब आपसे अगर वो लोग पैसा मांगना शुरू किए हैं तो भाई करना आपको ये है कि या तो दो काम, दो काम है एक्चुअली, लेकिन एक काम तो है जो कि कोई नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी जाकर इन फ्रॉड कंपनियों का पर्दाफाश होगा और ये लोग पकड़े जाएंगे और फिर ये आगे किसी को शिकार नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम तो शिकार हुए नहीं है, तो भाई अगला नंबर आपका भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखो, पूरी तरीके से समझ लो कि आपको करना क्या है। जैसे किसी एडवोकेट का कॉल आता है आपके पास कि आपने ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का समथिंग ऐसा कुछ हुआ है, आपको इतने पेनल्टीज भरने पड़ेंगे, भाई आपको जो करना है वो ये करना है कि आप सीधा, देखो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो कि जल्दी कोई कंपनी जो होती है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कराती नहीं है, लेकिन अगर आपने कराया है, अगर आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चक्कर में अगर आप फंस गए हो, तो सबसे पहले आप अपने किसी लीगल एडवाइजर्स को कांटेक्ट करो। कोई भी अगर आपकी जान पहचान के कोई एडवोकेट है या कोई ऐसा बंदा है जो उनका एडवोकेट से जान पहचान है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो FIR वगैरह जो है, ये सारी चीजें उनको आप दिखाइए। ठीक है, उनको आप दिखा दीजिए। दिखाने के बाद वो आपको बता देंगे कि ये फेक है कि क्या है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं हो सकता क्योंकि आपके साथ ये पहली बार हो रही है, लेकिन उनको ये पता होता है कि ये सारी चीजें होती है। उसके बाद बात आता है कि आपको बोला जाएगा कि आपको गुजरात के जामनगर में आपका वो जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है। सबसे पहला काम ये करो, अगर आप चाहते हो कि किसी को ना बताए, तो सबसे पहले तो ये काम करो कि वो जो एडवोकेट आपको कॉल करेगा वो आपको नाम वाम सब बताएगा, अपना नाम वाम सब बताएगा, वो उसी नाम से वो करेगा ही आपके पास। अब एक ऐप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ई-कोर्ट है, एक ऐप है, जिस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। वो जब डाउनलोड करोगे तो वहां पे उस ऐप में आपको पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि सबको सब चीज पता है यार आज के टाइम में, लेकिन वो जो मूवमेंट होता है ना, वो जो सीन होता है, उसमें आप इतने मेंटली प्रेशर में आ जाते हो कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप करो क्या कि आप एक वो ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में और तुरंत चेक करो। ये लोग करते क्या है कि ये किसी दूसरे के नाम का जो केस है वो उठाते हैं और आपके नाम पर वो चिपका देते हैं। तो उस ऐप पे जाएंगे आप, तो उस ऐप में आप ये चेक कर सकते हो कि किस कोर्ट में आपका जो कोर्ट का नाम बता रहा है उस कोर्ट का नाम वहां पे दे सकते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हो, थाने का नाम दे सकते हो, और आप वहां पे उस वकील के नाम से भी सर्च कर सकते हो कि इस वकील अगर सपोज एक एडवोकेट केस फाइल किया है तो वहां पे तो दिखाना चाहिए ना कि हाँ इस एडवोकेट का ये केस है, केस का टाइप क्या है, वो सारा चीज वहां पे शो कर देता है। तो अगर वहां पे आपका नाम आता है, अगर वहां पे रियल में आपका नाम आता है, देखो अगर ये रियल का केस हुआ है आपके नाम पे तो वहां पे नाम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ फैक्ट है तो नाम आएगा। लेकिन अगर ये फेक है तो ये इंडियन कोर्ट के इस ऐप में वो नाम कभी नहीं आएगा। और अगर वो नाम वहां पे आपका नहीं आता है,
आप हर तरीके से चेक कर लो, वहाँ पे बहुत सारे कोड हो सकता है, वो गलत कोड का नाम बताया तो आप वहाँ पे बहुत सारा कोड का नाम बताए, हर कोड पे जाकर चेक करो, हर कोड पे जाकर चेक करो। बाई एडवोकेट का एक ऑप्शन रहता है, बाई एडवोकेट भी जाकर चेक करो, चेक कर लो। अगर आपका ये रियल का कुछ केसेस है तो नाम आपके वहां पे आ जाएंगे, और अगर रियल का केस नहीं है तो आपका नाम नहीं आएगा। इवन आप जो एफआईआर नंबर है वो भी वहां पे डालकर चेक कर सकते हो कि इस एफआईआर, अगर उस एफआईआर नंबर जो आपको दिया गया है अगर वो आपके नाम से केस है तो वहां पे उस नंबर को डालने से वो केस आ जाना चाहिए, आपका नाम आ जाना चाहिए, आपका नाम नहीं आएगा। अगर ये फेक है तो आपका नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी के भी रैंडम एफआईआर नंबर उठाते हैं वहां पे चिपका देते हैं। और भाई हम है ग्राफिक्स डिजाइनर, ये सब काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम ही फंस जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था अपनी स्टोरी कि हम फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से, सिनेरियो क्या था वो भी मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो भी मैंने आई बटन में डाल दिया, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा कि कैसे मैं फंसा था। तो अभी यहाँ पे करने के ये तो आपने चेक कर लिया, तो आप समझ लो कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो फेक है, और आप निश्चिंत हो जाओ। वो आपके पास कॉल आएगा, कॉल को कर दो ब्लॉक, उस कॉल को कर दो ब्लॉक, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा ये वो फलाना देगा, 1 रुपया नहीं देना है। 1 रुपए की भी अगर डिमांड होती है 1 रुपया नहीं देना है। अगर हो सके तो आप एफआईआर कर दो इनके नाम से, इनके नाम से, उस कंपनी के नाम से। हालांकि वो कंपनी होती नहीं है, पूरी फेक कंपनी होती है, जैसा मैंने आपको बताया था हीलियम तो ये कंपनी पूरी फेक होती है, कंपनी होता ही नहीं है। इवन उस एड्रेस पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, एकदम पूरा फेक होता है। तो अगर आप एफआईआर कर देते हो तो इनके पकड़े जाने के कुछ तो चांसेस रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन चपड़ों में पड़ना नहीं चाहते, तो हम लोग ये काम नहीं करते हैं। तो ठीक है, अगर आप वो नहीं करते हो तो छोड़ो, हटाओ, कर देना चाहिए। अगर आप करते तो मैंने नहीं किया था, बिकॉज मैं बहुत डर गया था उस टाइम पे, और मुझे वैसे भी इन चीजों से बहुत डर लगता है, तो मैं कोई किसी को भी डर लगेगा यार। तो हुआ कुछ यूं कि आपको अभी 1 रुपए पे नहीं करने हैं, 1 रुपए भी नहीं पे करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी कितना पे किया था, आपको पे नहीं करना है। और चुपचाप उस ईमेल, जिस ईमेल से आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से आपके पास ईमेल आता है बस, उसको आप कर दीजिए ब्लॉक, ठीक है। और जिस नंबर से आपके पास कॉल आ रहा है उस नंबर को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, ब्लॉक कर दो। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोई आपके पास, आप देखोगे कि एक बार जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा, बिकॉज वो समझ जाता है कि इसने पकड़ लिया है कि हम फेक हैं, और फिर वो आपके पास कोई कॉल नहीं करेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग का 2 और 3 डेज होता है ना, इतना प्रेशराइज होता है कि आपको इस तरीके से वो लोग निचोड़ देंगे कि आप डर जाओगे। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। ये जो फोरम होते हैं ना, कंज्यूमर कोर्ट फोरम, तो यहाँ पे आप, मैंने जाकर बहुत रिसर्च करा था उसके बाद में, अदरवाइज मुझे और भी पैसे देने पड़ सकते थे। तो ये देखिए कुछ स्क्रीनशॉट, कितने बच्चों ने कितना सारा पे कर दिया है, बहुत सारा पे किया है यार, आप समझ नहीं सकते कि कितना कुछ लोगों ने पे किया है। तो आपको नहीं करना है, आपको 1 रुपए नहीं देने हैं, उसकी बाप का औकात नहीं है कि वो आपको कुछ कर दे, वो पूरा फेक है। इवन वो आप अगर देखोगे तो आप, मैंने तो बहुत रिसर्च करा था इसके ऊपर, आप अगर देखोगे तो इनके स्टैम्प वगैरह हर लोगों के साथ अलग अलग है, सबके साथ अलग अलग आपको मिलेगा। ये किसी को कुछ नंबर दे देता है, एडवोकेट वाला जो नंबर होता है, किसी को कुछ, और ये आपको ऐसे इतना कॉन्फिडेंट होकर आपसे बात करते हैं कि आप डर जाओगे। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, और आपको 1 रुपए नहीं देने। चुपचाप नंबर को ब्लॉक कर दो, ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, ईमेल को ब्लॉक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 4-5 दिन के बाद जरा एक बार उसको खोल के अनब्लॉक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग पूरी तरीके से फेक थे। इवन मैं तो अभी दम तक देता हूँ उस नंबर पे, दम तक गाला गाली उनको खूब दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो लोग ऐसा टीम बनाते हैं और 10, 15, 20, 50 लोगों पे अप्लाई करते हैं, वहां से 1-2 गुल्ले भी मिल जाते हैं, तो उनका बिजनेस इसी तरीके से चल जाता है। फिर कंपनी चेंज, नाम चेंज, सब कुछ चेंज। तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी है। तो इसमें आपको याद रखना 1 रुपए नहीं देने हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि वो घर पे पुलिस आ जाएगा, अरे कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, ये मैंने ना, मैं खुद फेस किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो लोग आपको बहुत डराएंगे कि आपको कोर्ट नहीं आओगे तो आपके घर में आपके नाम से अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। भाई कोई नहीं आएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और कभी कोई कोर्ट वाला लोग डायरेक्ट, मतलब कोई भी एफआईआर अपना डायरेक्ट कोर्ट में नहीं फाइल होता है भाई,
वो पहले किसी थाने में होगा, उसके बाद वो इतना जल्दी कोर्ट में पहुंच जाएगा और कोर्ट वाले को इतना टाइम नहीं होता है कि वो डायरेक्ट ये केस को लेकर वो करे। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था यार, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया सब कुछ। और एक चीज और कि और कोई भी कोर्ट ऐसी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता भाई, कोई भी कोर्ट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। वो लोग कोर्ट के नाम पे ही आपसे पेमेंट लेंगे, तो कोई भी कोर्ट ऐसा पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप 1 रुपया भी मत देना। मैंने तो जो दिया छोड़ो हटाओ, लेकिन आप 1 रुपए भी मत देना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपए भी मत देना। ये पूरे फ्रॉड होते हैं। सिर्फ आपके पैसे को जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे आपसे पैसे निकालने के लिए। कुछ लोग डर के बहुत सारे पैसे दे देते हैं, कुछ लोग रिसर्च करके कुछ पैसे देते हैं जैसे मैं, और लेकिन आप बिल्कुल मत देना। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई, कोई पुलिस आपके घर नहीं आएगा। जो मैंने आपको चीजें बताया है वो आप एक बार करिएगा। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो अपने गार्जियंस को बताइए। अगर कोई जान पहचान के एडवोकेट है तो उनसे मिलिए, उनको ये सारी चीजें दिखाइए। वो एक झटके में पकड़ लेंगे कि ये फेक है। ठीक है, और सबसे पहली चीज कि ऑनलाइन में कोई भी ऐसा काम हो तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लुटते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप ये कॉन्फिडेंट में कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि यार मैं तो ये काम कर ही दूंगा, भाई आप काम कर दोगे अपनी तरफ से, लेकिन वो लोग 1000 गलतियां निकाल देंगे और वो लोग दिखाएंगे भी नहीं कि आपने क्या गलती किया है, और आप पूरी तरीके से फंसेंगे। तो भाई आपको ये काम नहीं करना है, तो ये मैं बता देता हूँ। और अगर आप कर भी दिए हो, गलती से अगर फंस भी गए हो, 1 रुपया मत देना। 1 रुपया मत देना किसी को भी। ये सब चोर लोग हैं, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना धंधा चला रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि इन चोरों से कैसे बचना है, ये धोखाधड़ी से कैसे बचना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो, ताकि वो अभी अगर फंस गए हैं तो इससे बाहर आ जाए, या फिर उनको बता दो यार। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।